ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हम लोग पहले से तो आज विषय का प्रारंभ करते हैं हम लोग। अभी कुछ दिन तक हम लोग जो है पिछली कक्षा तक हम लोगों ने विज्ञान में कोश में आत्मानुभूति योग का हम लोगों ने आत्मानुभूति योग के बारे में जाना था और अभ्यास किया था। उसका प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, उस प्रकाश का, दिव्य प्रकाश को अनुभव करने का प्रयास किया जाता है, तो एक असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वह आत्मा जो अपने ईश्वर से बिछड़कर जन्म जन्मांतरों का भटका हुआ है, जब वह पुनः अपने परमेश्वर ईश्वर जिसका वह अंश है उससे मिलता है, तो एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। हम लोग खुद ही अपने स्वजन से कभी बिछड़ जाएं, कभी ऐसा कोई योग बन जाए कि स्वजन से दूर जाना पड़े, लोग जाते भी हैं नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए दूर चले जाते हैं। और जब लौट कर आते हैं और मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने पता नहीं कितनी आनंद और प्रसन्नता दे दी है। ये प्रसन्नता उन सांसारिक रिश्तों के लिए होती है जो केवल इस जन्म के जुड़े हुए हैं। ईश्वर से हमारा नाता तो जन्म जन्मांतर का रहता है, शाश्वत संबंध है ईश्वर से। तो आप ये देखें कि जिससे शाश्वत संबंध है, प्रेम का संबंध है, स्वार्थ का नहीं, प्रेम का संबंध। और जिसको ये कहा जाए अलौकिक प्रेम, जिससे अलौकिक प्रेम का संबंध है, जिस लौकिक प्रेम से बिल्कुल अलग हटके। ये लौकिक प्रेम हो सकता है कि शरीर के आकर्षण से हो, हमारी अपेक्षाओं से हो, आकांक्षाओं के कारण होता हो। लेकिन अलौकिक प्रेम तो ऐसा होता है कि जो संसार के किसी भी संसार के पदार्थ की निर्भरता वहां नहीं है। अभी हम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी ने कुछ कह दिया, कुछ खराब बोल दिया तो हमारा प्रेम खत्म हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। पत्नी पति से बहुत प्रेम करती है, कुछ बात हो गई थोड़ी सी, मनमुटाव हो जाता है, तो दिनों तक बात पति पत्नी में बातचीत बंद हो जाती है। इसी प्रकार से जो है अनेक सांसारिक रिश्ते जिनमें उठापटक चलती रहती है,
क्यों? क्योंकि वहां पर लौकिक प्रेम है, इसलिए उस प्रेम में उतार चढ़ाव आता रहता है। अलौकिक प्रेम में कभी उतार चढ़ाव नहीं आता है। और जिससे अलौकिक प्रेम है, चाहे वो अपना गुरु हो, चाहे परमात्मा हो, कोई भी हो, जैसे अलौकिक प्रेम है, जब वो मिलता है तो ऐसा लगता है कि संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको पाकर इतना आनंद मिल सके, जब है अलौकिक प्रेम की पूर्ति अपने प्रेमी से मिलकर होती है। भक्त का प्रेम अलौकिक प्रेम होता है, इसीलिए हमेशा आनंदित रहता है। आत्मानुभूति योग में हम लोग अनुभव करते हैं कि हमें आनंद की, भले ही वो क्षणिक आनंद हो, जितनी देर हम लोगों ने उस योग को किया उतनी देर ही वो आनंद हो, लेकिन मिलता जरूर है। और यही वो आनंद है जिसकी आत्मा शाश्वत, शाश्वत आनंद है जिसकी आत्मा जन्म जन्मांतरों से खोज कर रही है। थोड़ा सा हम उस लक्ष्य के पास में, उस स्रोत के पास में पहुंच जाते हैं, हमें आनंद मिल जाता है। अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाते हैं, हमें आनंद मिल जाता है। थोड़ा सा भटक जाते हैं तो फिर एक अतृप्ति जीवन में बनी रहती है। आत्मानुभूति योग एक दिन में नहीं पकता है, इसे कई दिनों तक, कई महीनों तक, वर्षों तक इसको पकाना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, वैसे वैसे जो है आत्मानुभूति योग और परिपक्व होता जाता है। ऐसी सोहम साधना एक दिन में नहीं पकती है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हम लोग प्रारंभ करते हैं सोहम साधना, और कई साधकों का ये आता है कि कुछ देर तक तो ध्यान रहता है कि सोहम सोहम करें, फिर भूल जाते हैं। इसीलिए भूल जाते हैं, कभी अभ्यास में नहीं है। अभ्यास में क्या, व्यवहार में नहीं है, जीवन में नहीं है। सोहम के माध्यम से समर्पण तो ईश्वर को कर रहे हैं, लेकिन सारी की सारी क्षमताएं संसार में झोंक रहे हैं, तो ये कैसा समर्पण हो? ये सच्चा समर्पण नहीं है। समर्पण की परिभाषा जो है, गुरुदेव बताते हैं। जब उन्होंने समर्पित किया अपना, पूरी की पूरी जायदाद, जमीन से लेकर अपना परिवार, अपनी क्षमताएं, अपना मन, अपना मस्तिष्क, अपना समय, कुछ भी अपने पास नहीं रखा है। जब समर्पण किया, ये मेरा नहीं, मेरे गुरु का है। इस तरह का समर्पण जब आता है, ऐ मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। ऐसा समर्पण जब व्यक्ति के जीवन में आता है, तभी बात बन पाती है। तब सोहम भाव अंदर से प्रकट होता है। ये तो क्रिया तो कितना भी हम लोग अभ्यास करते रहें, सोहम सोहम करते रहें, बात बन नहीं पाती। इसलिए विज्ञानमय कोश के अभ्यास जो है मनोमय कोश से भी ज्यादा समय लेते हैं। मनोमय कोश में तो थोड़ा मन को हमने एकाग्र कर लिया, थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा भी हम लोग मन के ऊपर कमांड करके, एकाग्र करके उसको एक नियंत्रित कर लेते हैं, तो मनोमय कोश के जो है परिणाम हमें मिल जाते हैं। विज्ञान में कोश के नहीं मिलते हैं। क्योंकि यहाँ व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी को खत्म करना पड़ता है, जिस आइडेंटिटी को बनाने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं, जिस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम ये हैं, हम पिता हैं, और दिन रात इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम इंजीनियर हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं, तो यहाँ पे और नाम होना चाहिए हमारा काम में। हम वहाँ पे अमुक अमुक जो है पद पे हैं, तो और बड़ा पद मिलना चाहिए।
इस आइडेंटिटी आइडेंटिटी को तो हम बढ़ाने, जरा भी थोड़ा सा भी नीचे गिरते हैं तो हम कोमा में चले जाते हैं। थोड़ा सा भी किसी ने प्रशंसा कम कर दी, थोड़ा सा भी किसी ने जो है ये कह दिया तुम इसके लायक नहीं हो, व्यक्ति कोमा में चला जाता है। हमारे साथ भी एक बार ऐसा हुआ। हमारे बॉस ने इसमें बोल दिया एक बार, काम करते करते, जो काम कर रहे हो तुम इस लायक नहीं हो, तुम मेरे साथ काम करने योग्य नहीं हो, कम से कम। ऐसी ही बात बॉस ने बोली। इतना अंदर से पीड़ा पैदा हुई कि लगा अगले दिन से नौकरी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अपना सर्वस्व पूरा का पूरा झोंक कर भी जब ये बात सुनने को मिल रही तो नहीं करेंगे। क्यों? आइडेंटिटी खतरे में पड़ गए। हम तो सोच रहे थे हम बहुत मेहनती हैं, हम बहुत सिंसियर हैं, हम अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं। जब बॉस कह रहा तुम इस लायक नहीं हो, तो व्यक्ति ऊपर क्या बीते? आइडेंटिटी खत्म। जब व्यक्ति की पहचान खतरे में पड़ती है तो उसके जीवन में जो तूफान आ जाता है, इस पहचान को बचाने के लिए जीवन चला जाता है। और जब उसी पहचान को खत्म करने की बात आए तो इतना आसान नहीं होता। इसीलिए विज्ञानमय कोश की साधना इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि विज्ञानमय कोश पार किया तो व्यक्ति उस पद पर चला गया, संसार के आकर्षणों को पार कर गया, उस ग्रेविटेशनल पुल को पार कर गया जो बार बार उसको खींच कर संसार में पटक देता था। उसको पार करके व्यक्ति जो है उस उसमें चला जाता है। फिर कभी जो है उसका जो है कभी भी फिर तो स्वेच्छा से सब कुछ होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये वाली जो बात है कि पुनः पुनः लौटना, लौटता है लेकिन अपनी इच्छा से लौटता है। उस इच्छा से लौटता है कि अब मेरा तो कल्याण हो गया, दूसरों का भी कल्याण कर लिया जाए कुछ। उस इच्छा से लौटता है। उसको संसार व्याप्त नहीं कर सकता, उसको माया व्याप्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसका ज्ञान इस स्तर का पक जाता है, विज्ञान में कोश पक जाता है। विज्ञान में कोश पकने के बाद में व्यक्ति कभी भी जो है अपने मार्ग से गिरता नहीं। जब तक विज्ञान में कोश कमजोर रहेगा, व्यक्ति बार बार जो है संसार में आकर वहीं पर जो है उसको आना पड़ता है, और वहीं पर उसको जो है जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इसलिए इन अभ्यासों को हमें, चाहे वो सोहम साधना का अभ्यास हो, चाहे आत्मानुभूति का अभ्यास हो, चाहे ग्रंथि भेदन का अभ्यास हो, और चाहे स्वर संयम का अभ्यास हो, इन अभ्यासों को लंबा करना चाहिए। तो अभी जो है हम लोग इस कक्षा में भी हम लोग अब इसको इस तरीके से करके चल रहे हैं कि भी दो अभ्यास हम लोगों ने सोहम साधना के, आत्मानुभूति योग के किए। इसका तो इसको हम करीब करीब 1-2 महीना प्रैक्टिस करें लगातार। कुछ थोड़ा सा तो हमारे अनुभव में आएगी, तो इसको थोड़ा सा और खींचें, क्योंकि नया टास्क मिल जाए और पुराना होमवर्क हो ना, तो फिर जो है दिमाग पे तनाव बढ़ता रहे, ये तो सब इतना है अब कैसे करेंगे। तो इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा जो है उसको किया जाए। तो इसलिए विज्ञानमय कोश की जो बाकी दो क्रिया योग हैं उसको हम कुछ दिन बाद करेंगे। अभी इसको यहीं पर हम लोग ये विराम देते हुए दो क्रिया योगों के अभ्यास में हम लोग अपनी खूब क्षमता लगाएं, प्रैक्टिस करें, उसको व्यवहार में भी अनुभव करने की कोशिश करें। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो संसार में भी हमारा व्यवहार वैसा ही होना चाहिए। या सोहम का भाव है कि परमात्मा, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा मेरी जो अस्तित्व कुछ नहीं, परमात्मा ही के सब कुछ है। तो फिर वैसा व्यवहार हमारा संसार में भी होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस की जाए। क्रिया योग की प्रैक्टिस भी की जाए, रोज की जाए, और उसको भी किया जाए, दोनों को। ये वाली बात है। अब हम लोग जो नई चीज जो इस पे प्रारंभ करने जा रहे हैं वो एक ऐसा है, हम सभी लोग जो जो ध्यान करते हैं, पंचकोशी ध्यान धारणा है। तो जो पंचकोशी ध्यान धारणा में हम लोग ये करते हैं, बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हमें मालूम नहीं रहती हैं। ध्यान धारणा जो है पंचकोश की, ये भी एक माध्यम है क्रिया योगों के अलावा, कि सविता के ध्यान धारणा द्वारा भी पंचकोशों का अनावरण किया जा सकता है। और जब व्यक्ति दोनों करे तो प्रगति बहुत जल्दी होती है। उधर से ध्यान भी हम लोग कर रहे हैं और इधर से क्रियाएं भी कर रहे हैं। डबल डबल पावर से जो है प्रगति होती चली जाती है।
तो हम लोग विस्तार में इसकी चर्चा करेंगे कि जो ध्यान धारणा वाली बात है, हम लोग कहते हैं इसमें जो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ये करते हैं, इसमें हमारा उद्देश्य होना क्या चाहिए। और ये जो है सभी को बहुत गहनता से इस विषय को समझना चाहिए, गहराई से इस विषय को समझना चाहिए, क्योंकि ध्यान करते करते हमें जो है, हमें तो कम से कम 10 वर्ष ध्यान करते करते हुए, 5 वर्ष तो 3 शरीरों का ध्यान किया, 5 वर्ष पंचकोशीय ध्यान किया, उससे भी अधिक का समय अनवरत, रोज, डेली, रोज किया। लेकिन जब इन तथ्यों को पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या बताना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें लगती हैं ऐसी कि ये हमें पहले ही मालूम होनी चाहिए थी, या फिर ये यहाँ पे हम गड़बड़ी कर रहे थे। तो इसलिए इसको बहुत पहले ही हमें समझना चाहिए। तो आज जो हम लोग ये बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम लोग जो ध्यान धारणा की, पंचकोशीय ध्यान धारणा की बात हम लोग, तो इसमें जो गुरुदेव ने दिया है कि इसका उद्देश्य क्या है, हम लोग पहले उद्देश्य को बहुत बहुत, इसको बहुत क्लैरिटी से हम लोग समझ लें कि जो हम ये पंचकोश का ध्यान करते हैं, इसका क्या मतलब है, और इसके पीछे हमारी धारणा क्या होनी चाहिए। या ध्यान धारणा का मतलब है ध्यान धारणा, है ना। ध्यान तो थोड़े समय का होता है, धारणा जो है लंबे समय तक हमें बनानी पड़ती है, 24 घंटे वो धारणा बना के रखनी पड़ती, तभी ध्यान सिद्ध होता है जाके। क्योंकि धारणा बनाएंगे तभी ध्यान टिकेगा, है ना। धारणा से पहले आती है ना, प्रत्याहार आता है, फिर धारणा आती है, फिर ध्यान आता है, फिर समाधि आती है। तो ये वाली बात है। तो उसमें गुरुदेव ने इसमें क्या बताया है, तो उसको हमने इसमें पीपीटी बनाई हुई है, इसको एक बार चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, कहीं कोई डाउट्स कंफ्यूजन अपने हो। और इसमें एक एक टर्मिनोलॉजी को गुरुदेव ने बड़े अच्छे से समझाया है, उसको देखते जाएंगे। अब ये तो बात पक्की है, हम लोग उच्च स्तरीय साधना में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, लेकिन शर्त क्या होती है, उच्च स्तरीय साधना की शर्त देखिए क्या होती है। गायत्री की पंचकोशी साधना है, कुंडलिनी जागरण की साधना, ये उच्च स्तरीय साधनाएं हैं। तो उच्च स्तरीय साधना में, है ना, ये क्रिया योगों से भी ऊंची बात है ये, जो हम क्रिया योग, 19 क्रिया योग है, उनसे भी ऊंची बात है ये। उच्च स्तरीय साधना में अंतः शक्तियों को विशेष दिशा में एवं धारा में प्रवाहित किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपनी ऊर्जा को चैनलाइज किया जाता है, अपनी सूक्ष्म शक्तियों को वहां पे चैनलाइज किया जाता है, और संकल्प और भावना द्वारा उन्हें ठेला जाता है, धकेला जाता है, संकल्प के द्वारा, तीव्र संकल्प बल के द्वारा। अभी गुरुदेव कह रहे हैं सविता शक्ति का प्रवेश अन्नमय कोश में, अन्नमय कोश में सविता, अग्नि, अग्निपिंड, अग्निपुंज, अन्नमय कोश अग्निमय, गुरुदेव ने ये बातें बता दी। अब इसमें दो बात हो सकती है, हम सुन लें और एक पिक्चर की तरीके से देखें। एक ये इसमें ये हो सकता है कि सुने और तीव्र संकल्प करें, तीव्र। इसीलिए देखिए ध्यान में जो है बहुत प्राण ऊर्जा खर्च होती है, सामान्य प्राण नहीं, प्राण तो बाद में मिलता है, लेकिन खर्च पहले करना पड़ता है इसमें। भगवान पहले लेते हैं फिर देते हैं। तीव्र ऊर्जा इसमें खर्च करके अपने संकल्प बल द्वारा मन को जो है वहां पर एकदम जाम कर दिया जाता है, और तीव्र संकल्प किया जाता है कि जो गुरुदेव कह रहे हैं वैसा हो रहा है। अगर समर्थ, अगर वो ये बोलते हैं शक्ति भवर समर्थ चक्रवात, तो ऐसा हो रहा है क्या, चक्रवात महसूस हो रहा है क्या, कुछ उस जगह महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा, तो होना चाहिए। और ये एक दिन में नहीं होता है कि हम ये कहें कि ये हम कर रहे हैं लेकिन ये हो नहीं रहा है, समय लगता है इसमें, धीरे धीरे करके जो है वो केंद्र जो कठोर थे, वो प्राण के प्रवाह से बार बार बम्बार्डमेंट से, जो संकल्प बल की बार बार बम्बार्डमेंट वहां पे होती है, भावनाओं की बार बार बम्बार्डमेंट होती है जो, तो उससे जो है धीरे धीरे वो केंद्र जो है, ये कठोर केंद्र धीरे धीरे उनमें चेतना जगने लगती, चैतन्य होने लगते हैं। जैसे ही चैतन्य होंगे,
और आप ये भाव करते हैं कि सविता का प्रवेश अन्नमय कोश में, शक्ति, हाँ, शक्ति भंवर समर्थ चक्रवात, तो फिर वो शक्ति भंवर वहां पर महसूस होना चाहिए, और होता भी है। ये हर एक व्यक्ति की अलग स्टेज है। अगर हमें नहीं हो रहा तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। हर एक व्यक्ति की शरीर की बनावट, सूक्ष्म शरीर की बनावट अलग अलग होती है, लेकिन उतनी तीव्र भावना है हमारी कि वो शक्ति भंवर हमें भाव के माध्यम से दिखाई दे रहा है। वो अग्निकुंड हमें भाव के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तो तीव्र भावना है। अभी तक जो है ध्यान सामान्य सामान्य वैचारिक तंत्र के माध्यम से हो रहा था, लेकिन उच्च स्तरीय साधना में तीव्र संकल्प और भावनाएं की जाती। और ये होता तभी संभव बैठ पाता है जब व्यक्ति जो है धीरे धीरे उसका चिंतन चरित्र व्यवहार भी वैसा बनने लगता है। और शक्ति धाराओं को किसी विशेष दिशा में लगाना असाधारण पुरुषार्थ है। देखिए वही बात तो हम लोग कर रहे थे। असाधारण ऊर्जा इसमें लगती है, असाधारण। इसीलिए जो है बिना प्राणमय कोश अगर मनोमय कोश में व्यक्ति प्रवेश करेगा तो थोड़ी सी उसमें जो है धीरे धीरे थक जाएगा। अदम्य प्राण चाहिए। अब प्राण तो पैदा कर लिया, अब उसको नियोजित नहीं, नियोजन अगर उस प्राण का नहीं आया तो देखिए यहाँ पे नियोजन की भी व्यवस्था बनाई गई है कि इस प्राण को झोंक दिया जाए, किसको? चक्रों को जगाने में, उपत्तिकाओं को, भ्रमरों को जगाने में। अब प्राण का सदुपयोग भी हो गया और बात भी बन गई, अपनी चक्र उपत्तिकाएं भी जगने लगी, दोनों काम हो गए। नहीं तो प्राण तो कमा लिया, अब कहाँ खर्च करें? कभी वासना में चला जाएगा, क्रोध में चला जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा, नहीं तो संसार में अपनी कला दिखाने में चला जाएगा। तो उच्च स्तरीय साधक को अपनी ऊर्जा का नियमन इस तरीके से करना पड़ता है। और साधक अपनी शक्ति के लिए शक्ति उसके लिए लगाता है, किंतु साथ ही दिव्य शक्तियों का सहयोग भी मांगता है, क्योंकि अपनी सामर्थ्य यहाँ पे पूरी नहीं बैठती है। अपना अपना जो पुरुषार्थ यहाँ पूरा नहीं बैठता है, अपना तो सब झोंक दिया। अब परमात्मा की ओर मांगता है। इसके लिए भाव हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। भाव जगत जो हमारा बहुत प्रबल होना चाहिए परमात्मा का सहयोग मांगने के लिए। बिना भाव के परमात्मा का सहयोग नहीं मांगा जा सकता। जब तक वैसा भाव नहीं बनेगा, जब तक ऐसी संवेदना अंदर पैदा नहीं होगी कि भगवान अब आपका सहयोग चाहिए। और ये संवेदना तभी पैदा होती है जब व्यक्ति जो है अपने हाथ ऊपर खड़े कर देता है। जब जब द्रौपदी के अंदर संवेदना कब पैदा हुई? भगवान तब तक थे नहीं, क्या थे? लेकिन जब तक वो संसार की ओर देखती रही, बहिर्मुखी बनी रही द्रौपदी, तब तक जो भगवान ने सहयोग नहीं किया कि अभी तो इसके लिए जो है और भी अवलंबन है। लेकिन जब उसने हाथ खड़े कर दिए कि प्रभु मेरे लिए कोई अवलंबन नहीं बचा, कोई सहारा नहीं बचा है, अब तो आप ही हो। जब साधक के जीवन में यही होता है, प्रभु कोई सहारा नहीं बचा है, किसमें? मेरी आत्मिक प्रगति में। किसमें? मेरा जो है इसमें। किसमें? संसार अब अच्छा नहीं लगता है। अब तो बस किसी तरीके से आप अपने उसमें लें, आप अपने आप अपने जो है स्नेह के आंचल में प्रभु लें और हमें निकालें। जब ये पीड़ा व्यक्ति के अंदर उसके व्यवहार में पैदा होती है, तब उस स्तर की भावनाएं, संवेदनाएं ध्यान में पैदा होती, तब तक पैदा होती, तब तक नहीं पैदा होती। इसीलिए उच्च स्तरीय साधना बोला है। उच्च स्तरीय साधना के लिए पहले इसीलिए बेसिक साधना करवाई जाती है कि भाव तो पैदा करना आए हमें, हमारे अंदर संवेदना तो पैदा हो। बंजर जमीन में कितना भी बीज डालते रहो, कितना भी ध्यान करते रहो, कितना भी करते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। जमीन को उपजाऊ बनाना पड़ता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, हम लोग कभी कभी जो बड़ा इसको उस तरह उथले ढंग से ले लेते हैं कि जब का तो हमारा ये काम जी खत्म हो गया, बिल्कुल एकदम जो है हमारा मनोभूमि हमारी उच्च स्तर की हो गई है, और जब से पूर्णता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सही बात है, जब से पूर्णता को प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जब छोड़ के भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रचोदयात जो शब्द बोला गया है वो प्रचोदयात तो वहीं से पैदा होगा। वो जब से ही भगवान के सानिध्य में बैठ के ही वो प्रचोदयात पैदा होगा। गायत्री मंत्र में प्रचोदयात कहकर अपनी चेतना को श्रेष्ठ मार्ग पर ठेल देने की ही प्रार्थना की जाती है। और इसकी प्रैक्टिस जब हम परफेक्ट हो जाते हैं, तब उच्च स्तरीय साधना क्लास में प्रवेश करते हैं, प्रचोदयात की प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाते हैं, तब उसमें जो उस क्लास में प्रवेश करते हैं।
और इसके लिए अभ्यास रोज बना के रखना पड़ता है। प्रचोदयात का अभ्यास रोज बनाना पड़ता है। नहीं तो व्यक्ति की क्षमताएं, ये वाली क्षमताएं ये सूखने लगती हैं। कैसे माता जी बोलती हैं कि भाव संवेदनाएं सूखने लगती हैं। नाद में भाव संवेदनाएं जगाने की क्षमता है। व्यक्ति उपासना करता है, उसके अंदर भाव संवेदना, नवीन भाव संवेदना का वो होता है। नहीं तो 2-4 दिन मत कीजिए, देखिए भाव संवेदना सूखने लगेंगे। सारा का सारा जो है वो क्रेज ठंडा पड़ गया है। रोज उसको, फौजियों को जो है, अगर वो हो चाहे मत हो, रोज उनका अभ्यास करवाया जाता है। हम तो फौजी बन गए, हमने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, मेडिकल भी निकल गया, रिटर्न भी निकल गया, सब निकल गया, फौजी बन गए। अब क्या करेंगे? बैठेंगे नहीं? बैठेंगे नहीं, बैठने नहीं दिया जाएगा। आपको रोज अभ्यास करना है। पता नहीं कि किस दिन जो है ये हो जाए, जंग लग जाए। इसलिए रोज अभ्यास करवाया जाता है। प्रचोदयात का रोज अभ्यास किया जाता है, अपनी चेतना को श्रेष्ठ मार्ग पर ठेल देने के लिए। ये जब तक हम उस पूर्णता को नहीं प्राप्त हो लें, तब तक जो हमें इसका अवलंबन, प्रचोदयात का अवलंबन लेके बढ़ना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, गुरुदेव कह रहे हैं, और ये लिखा हुआ है उन्होंने। उच्च स्तरीय साधना में इसी धारणा को सामान्य प्रार्थना स्तर से ऊपर उठाकर प्रखर संकल्प और व्याकुलता भरे आग्रह, प्रखर निर्देश में बदलना पड़ता है। प्रखर संकल्प में बदलना पड़ता है। अभी तक तो हमारी सामान्य प्रार्थना थी। जब तक हमारी सामान्य उपासना है, तब तक सामान्य प्रार्थना है। जिस दिन ये व्याकुलता भरे आग्रह में बदलने लगे, उस दिन हमें सोचना चाहिए कि वास्तव में अब जो है हमारा उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करने का हमारा समय आ गया है। नहीं तो लोग कौतूहलवश प्रवेश करते, अरे 5 कोश जागृत हो जाएंगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। थोड़ा बहुत छुटपुट प्रयत्न, वो प्रयत्न करते भी हैं, और थोड़ी सी ऊर्जा भी बढ़ जाती है शरीर में, शरीर लाभ भी मिल जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पात्रता विकसित नहीं की गई थी। उच्च स्तरीय साधना की पात्रता को विकसित नहीं किया गया था। कौतूहलवश आए थे, थोड़ा सा कर लिया, मिल गया, बल्ले बल्ले हो गई, अब छोड़ के बैठ जाओ चुपचाप से। संसार में अपनी को खूब उपयोग करो, क्षमताओं को खूब वहां पे बल्ले बल्ले करो। फिर जब दोबारा व्यक्ति थपेड़े खा के लहू लुहान होगा, फिर लौट के आएगा। तो इसलिए जो है, सामान्य प्रार्थना स्तर से जब ये व्याकुलता में बदलती है, तब ये ध्यान में हमारा प्राण आ जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि साधना में प्राण आए तो कमाल हो जाए। ये प्राण यही है। हमें अब समझ लेना चाहिए, बार बार इस बात को हम लोग कहते हैं कि साधना में प्राण आ जाना चाहिए, साधना में प्राण आए तो कमाल हो जाए। अभी देखिए, गुरुदेव ने उत्तर भी दे दिया यहाँ पे, और समझा भी दिया कि तभी साधना प्राणवान बनती है। प्रार्थना स्तर से बहुत ऊपर उठ के संकल्प, व्याकुलता, और ये व्याकुलता तभी होती है जब व्यक्ति अपना सर्वस्व उसके लिए झोंक देता है। गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस बताते थे, स्वामी विवेकानंद ने जब उनसे पूछा कि आपने परमात्मा को देखा है? मैंने देखा है, तुमसे भी अधिक, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुमसे अधिक स्पष्ट मैंने परमात्मा को देखा है। मुझे दिखा सकते हैं? दिखा सकता हूं। तो फिर लोगों को परमात्मा क्यों नहीं दिखाई देता? परमात्मा को चाहता कौन है? हम तो पद को चाहते हैं, प्रतिष्ठा को चाहते हैं, अपने जो है स्नेही स्वजनों को चाहते हैं, संसार को चाहते हैं। परमात्मा को कहाँ चाहते हैं? थोड़ी बहुत समय कहीं बच गया और थोड़ी बहुत क्षमताएं बच गई, तो थोड़ा बहुत कर लिया, बस उसी में चाहते हैं कि परमात्मा पूरा का पूरा जो है हमें सर्वस्व हमें वो दे दे। इतने से बात नहीं बनती। समय मिल गया तो कर लिया, नहीं मिला तो बस वही चल रही, मौज चल रही है जीवन की। भाई सब समय नहीं है, क्या किया जाए? परिवार भी है, घर भी है, ये सबको देखना चाहिए। लेकिन अध्यात्म का रास्ता इसीलिए कहा है कि सारे चीजों को कर्तव्य रूप में पालन करते हुए, और पूरी की पूरी क्षमताओं को, विचारधाराओं को, अपने समय को परमात्मा की तरफ झोंक देना चाहिए। तब जाके बात बन पाती, नहीं तो थोड़ी भी कामना रही तो वो मनस्थिति परिपक्व नहीं बन पाती। तो साधना में प्राण तभी आता है। ये जो स्लाइड है, इतने में जो है गुरुदेव ने समझा दिया है कि साधना में प्राण कैसे आता है। सामान्य प्रार्थना से उठ के व्याकुलता भरे आग्रह, प्रखर निर्देश में बदलना पड़ता है, तब जाके जो ये बात बन पाती है। अब देखिए, साधना मार्ग पर ये भी बहुत सुंदर बताते हैं गुरुदेव। साधना मार्ग पर क्रमशः ही बढ़ा जा सकता है, क्रमिक गति ही हो सकती है।
जब लगातार लगातार व्यक्ति पुरुषार्थ प्रयत्न करता है, जब हमने ध्यान प्रारंभ किया था, जब पहले तो करते थे, शांति कुंज जाते थे, ध्यान होता था, वहां पे करते थे, कभी ऐसी प्रेरणा नहीं हुई कि इसको नियमित रूप से किया जाए। लेकिन जैसे धीरे धीरे पंचकोश साधना से जुड़े, तब भी पंचकोशीय ध्यान पहले नहीं किया। तीन शरीरों का सबसे सुगम पड़ता था, उसी को लगातार और उसी को पकाते गए, कि जब तक जो ये ध्यान पक नहीं जाएगा, जब तक गुरुदेव जो ये कह रहे हैं कि सविता की शक्ति का प्रवेश स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर ओजस्वी, जब तक ओजस फील नहीं होगा, जब तक स्थूल शरीर फील नहीं होगा, वो केंद्र फील नहीं होगा, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब ये होने लगा धीरे धीरे करके, ये बात तो ये ऐसा नहीं, एक दो दिन नहीं, लगातार लगातार 5 वर्ष तक, लगातार, अनवरत, बिल्कुल, कभी नहीं छूटा। अब ये गुरु की ही प्रेरणा होगी, कैसी प्रेरणा थी भगवान जाने, लेकिन छूटा नहीं, अनवरत किया। किसी दिन पता है कि 5 बजे अगर जो है कुछ दूसरा काम है, तो फिर जल्दी उठ के 4:30 बजे ही कर लिया, कि ध्यान नहीं छूटना चाहिए। तो ऐसा करके, इतना जो है धीरे धीरे करके व्यक्ति को क्रमशः गति से आगे बढ़ता है। प्रगति बहुत धीमी होती, पता भी नहीं लगती है। लेकिन लेकिन जो है एक लंबे समय के अभ्यास के बाद पता लगेगा कि अब तो जो है वास्तव में ही लगने लगा है कि प्रगति होने लगी। उतावली में सामान्य लाभ भी हाथ से निकल जाते हैं। तीन शरीर का ध्यान कर रहे हैं, या कोई भी ध्यान कर रहे हैं, कोई भी ध्यान कर रहे हैं, पंचकोशी से ध्यान से प्रारंभ किया है, नहीं जी पंचकोशी ध्यान तो बहुत दिन करते हो, थोड़ा कुंडलिनी जागरण का भी कर लें, थोड़ा सा उसका भी अभ्यास कर लें, थोड़ा सा ये भी कर लें, थोड़ा अमृत वर्षा का कर लें, थोड़ा इसको कर लें, थोड़ा उसको कर लें, थोड़ा थोड़ा सबका टेस्ट ले लें, तो इसमें फायदा मिल जाएगा, इसमें फायदा मिल जाएगा, इसमें फायदा मिल जाएगा। ऐसे बात नहीं बन पाती। उतावली में सामान्य लाभ भी निकल जाते हैं हाथ से। जो सामान्य लाभ है ना, वो भी नहीं मिलेगा। वो सामान्य लाभ देखिए इसमें आगे दिए हुए हैं, है ना। तो देखिए, गायत्री के उच्च स्तरीय साधना क्रम में प्रवेश करने वाले हर साधक को, हर साधक को बता रहे हैं, सामान्य गायत्री साधना द्वारा अपने अंतःकरण को इतना सबल बना लेना चाहिए कि उच्च स्तरीय प्रयोगों को वह संभाल सके। शक्ति का तीव्र प्रवाह जब अंदर प्रवेश करता है तो व्यक्ति झंझना जाता है। कुछ लोग बताते हैं, अब क्योंकि अपने यहाँ परंपरा नहीं है ऐसी, बाकी मिशन में बाकी सब जगह परंपरा है, लोग ध्यान करते हुए चिल्लाते हैं बहुत जोर जोर से, तरह तरह के जो है उन्हें इस तरीके के वो दृश्य दिखाए, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत जगह होते हैं। और अपने यहाँ तो वैसी परंपरा नहीं है, तो व्यक्ति को चुपचाप से बैठना पड़ता है। बाकी जगह जहां पे भी खोल दिया जाए कि जो भी आपके अंदर हो रहा है खूब जोर जोर से उसको वो करो, तो लोग शुरू हो जाते हैं। एक बार सासाराम में भी एक भाई मिले, तो कह रहे थे कि मैं जब ये करता हूँ, क्रिया योग करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, तो मेरा ऐसा मन होता है मैं जोर से चिल्लाऊं। हमने कहा भाई साहब, इसका मतलब ये है कि जैसी ऊर्जा उसमें जाती है तो झंझना जाती है, तो आपको जो है जोर से चिल्लाने का मन कर। अब धीरे धीरे करेंगे तो चिल्लाने का मन नहीं करेगा। लेकिन गायत्री उपासना से धीरे 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 शक्ति केंद्र इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, कितनी भी शक्ति उसमें चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे की सारी खींच के शक्ति पूरा कन्वर्ट कर देते हैं, खींच के प्रज्ञा में बना दिया उसको। उसको जो है, उसको ओजस में बदल दिया, स्फूर्ति उत्साह में बदल दिया, उसको पराक्रम में बदल दिया, साहस में बदल दिया, सारी की सारी शक्ति वो चूज के कन्वर्ट कर देते हैं बिल्कुल एकदम। व्यक्ति की प्रतिभा बढ़ने लगती है ध्यान के माध्यम से। तो इसलिए इसलिए कहा गया सामान्य गायत्री साधना द्वारा, पहले सामान्य गायत्री साधना करनी चाहिए। और कितनी करनी चाहिए? अब गुरुदेव ने तो कहा है कि उसमें जो है 12 साल में सिद्धि होती है गायत्री मंत्र की, तो 12 साल तो करनी चाहिए कम से कम सामान्य साधना। और कोई बात नहीं, अगर नहीं किए तो करते रहे, छोड़े मत। क्या वो तो हम ऊंची क्लास में आ गए अब नहीं करेंगे, जब वो अब सब माला वाला छोड़ छाड़ के वो बैठ गए, तो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सामान्य साधना को अगर नहीं हमारी पकी है, इसको पकाते रहें, पकाते रहें। और उपासना तो एक दिन भी नहीं छोड़नी चाहिए व्यक्ति। आज भी हम लोग करते हैं, और जब वो करते हैं तो और ज्यादा उसमें होता है। जब हम लोग 1 घंटे सुबह बैठ के जब करते हैं, तब ध्यान करते हैं, तब और ही ज्यादा कुछ मजा आता है उसमें ध्यान करने में। क्योंकि सॉफ्ट हो जाती हैं चीजें, ग्रंथियां जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण कर करके इतनी सॉफ्ट हो जाती ग्रंथियां, कि ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल हो ही रहा है। संकल्प करते ही तुरंत फटाक से जो जो है वो सब होने लगता है। क्यों होने लगता है? सॉफ्ट हो जाते हैं उससे जो है।
तो सॉफ्ट बनाते रहना चाहिए। गायत्री मंत्र जो है इसको सॉफ्ट बनाता है, क्योंकि उसमें क्षमता है। इसीलिए ऐसे नहीं उसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, उसमें क्षमता है बनाने की। गुरुदेव भी करते थे, 6 घंटा जब करते थे रोज, फिर 3 घंटा तो हमेशा करते रहे। तो देखिए ये, तो आगे चल के इसमें जो है आत्मनियंत्रण के बारे में गुरुदेव ने बताया कि आत्मनियंत्रण इससे आता है। इसका मतलब है अपने चिंतन तंत्र पर अधिकार कर लेना। चिंतन को जहाँ जिस दिशा में, क्योंकि इसमें जो है मुख्य भूमिका जो चिंतन की ही होती है, विचार तंत्र की ही मुख्य भूमिका होती है। तो वहां पर जो है ये, और इसका अभ्यास ध्यान योग के द्वारा किया जाता है, अपने चिंतन तंत्र को उस केंद्र। देखिए ये इसमें कितना बढ़िया लिखा है, मन के सामने कुछ स्वरूप, कुछ विस्तार प्रस्तुत किए जाते हैं और उस पर दबाव डाला जाता है कि उसी केंद्र तक अपनी गतिविधियां सीमित रखिए, अनियंत्रित उछल कूद ना। अब जब केंद्र बोला गया है कि सरिता का प्रवेश स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर का केंद्र नाभि चक्र, तो फिर वही नाभि तक ही सीमित रहनी चाहिए गतिविधियां। सोचने की प्रणाली नाभि तक सीमित रहे, ये अभ्यास करना पड़े। और ये एक दिन में नहीं पकता है, 2-4 महीने में भी नहीं पकता है। अब पता नहीं, मेरे लिए तो नहीं पकता, लंबा अभ्यास करने से बात बनती है। और आज भी कभी कभी जो है फिसल जाते हैं कभी कभी, लेकिन फिर जो है, लेकिन हाँ परिपक्वता तो आती है रोज का अभ्यास करने से। सुदृढ़ संकल्प एवं सतत प्रयत्न से इसमें धीरे धीरे सरलता होती जाती है, सफलता मिलती है। कार्य अति कठिन है, अति कठिन है, अति अति कठिन, गुरुदेव ने ये कार्य बोला अति कठिन है। हमें समझ लेना चाहिए कठिनता की इसमें वो क्या इंटेंसिटी है। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे फायदे बताए हुए हैं जो इसके भौतिक फायदे हैं। अनगढ़ दिमागी उछल कूद को नियंत्रण करना, ध्यान के उद्देश्य क्या होते हैं? अनगढ़ दिमागी उछल कूद को नियंत्रित करना, नियंत्रित विचार शक्ति को अभिष्ट प्रयोजन में नियोजित कर सकना, एकाग्रता द्वारा बौद्धिक प्रखरता उत्पन्न करना, संकल्प शक्ति को किसी भी केंद्र पर केंद्रित करके वहां चमत्कारी हलचलें उत्पन्न करना। मतलब एक जगह संकल्प कर लिया तो अब जब तक वो कुछ कहता नहीं है केंद्र, तब तक वहां से हटना ही नहीं। चेतना की रहस्यमयी परतों को अपने ही मनोबल से उभारना, उछालना, अवांछनीय कुसंस्कारों का उन्मूलन, सत्य प्रवृत्तियों का विवर्धन, प्रतिकूलताओं के बीच भी संतुलन बनाए रखना, हर स्थिति में आनंद उल्लास भरी मनोभूमि बने रहना, अपनी विचार विद्युत से संपर्क क्षेत्र को प्रभावित करना और वातावरण में सुख शांति संवर्धन तत्वों को बढ़ाकर लोक मंगल का पथ पथ प्रशस्त करना, ये ध्यान के उद्देश्य हैं। लेकिन इसके बाद देखें ध्यान के उच्च स्तरीय उद्देश्य क्या है फिर। तो ये जो 10 प्रयोग बताए गए, ये तो बताया है कि लौकिक बौद्धिक प्रयोग मात्र हैं ये। और ये लाभ थोड़ी सी सावधानी और तन्मयता के सारे कोई भी नास्तिक समझे जाना, जो भगवान से कोई मतलब नहीं है जिसे, वो भी प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब ध्यान का फल इससे भी ऊंचा है, उद्देश्य इससे भी ऊंचा है। क्या ऊंचा है? यह प्रक्रिया के सामान्य एवं माध्यमिक स्तर के प्रयोग हैं जो अभी हम लोगों ने चर्चा की। इससे आगे ध्यान के उच्च स्तरीय लाभ है। उच्च स्तरीय लाभ क्या है? इसके लिए विशिष्ट श्रद्धा, भाव संवेदनाओं से संपन्न अंतःकरण की आवश्यकता पड़ती है। उसी बात की उच्च मनस्थिति की आवश्यकता, वही मनस्थिति जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि उसे बार बार जो है जुताई हो जाती है, और मनस्थिति, उसी मनस्थिति की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे। देखिए उसके अंदर साधक अपनी चेतना को महत चेतना से जोड़ता है ना, अपनी चेतना को महत चेतना से जोड़ता है, गुरु एवं इष्ट की शक्तियों को आकर्षित करता है और उन्हें धारण करके, और इसी स्तर के जो है ध्यान के प्रयोग से ये संभव है। मतलब ये उच्च स्तरीय उद्देश्य हैं इसके, कि महत चेतना से अपनी चेतना को जोड़ लेना। क्या है? जी बिल्कुल डाल देंगे, है ना। तो इसमें देखिए गुरु और इष्ट की शक्तियों का आकर्षण कर सकना ये उच्च स्तरीय उद्देश्य में पूरा हो पाता है। गुरुदेव ने क्या किया, सारी शक्ति उन्हीं की थी, क्या गुरु की शक्ति का प्रयोग करते रहे अपनी। जा बेटा तेरा ठीक हो है, जा बेटा मैं तुझे वो देता हूँ, जा बेटा तुझे जीवन दान देता हूँ, तेरा ये कल्याण हो, वो कल्याण हो। कहाँ से? गुरुदेव अपना थोड़ी, अपने गुरु का भी प्रयोग कर लेते थे। और गुरु को मालूम था कि ये प्रयोग करेगा तो ये ऐसे नहीं प्रयोग करेगा, ये जिम्मेवारी के साथ प्रयोग करेगा। गुरु का, गायत्री माता का, सबका जो है कोश, सबका जो है वो कोश गुरुदेव प्रयोग किया है। ये इसी से संबद्ध हो पाता। अब देखिए कितने बड़े उद्देश्य हैं ये। और आत्म तत्व को परमात्म तत्व से एकाकार करना इसी स्तर के प्रयोग से संभव है। जो हम लोग साहित्यता की बात करते हैं, ऐसे प्रयोग से संभव है। ये उच्च प्रयोग में आती है बात ये।
ये ध्यान के उच्च प्रयोगों में उच्च उद्देश्य की पूर्ति में ऐसी बात आती है। ये बात ठीक है कि मनुष्य स्वतः ही स्थूल शक्तियों का भंडार है और वह अपने पुरुषार्थ से जागृत भी कर सकता है। प्राथमिक माध्यम स्तर का ध्यान प्रयोग इसीलिए होता है कि अपनी शक्तियों को जागृत कर लो, लेकिन उच्च स्तरीय प्रयोग में क्या होता है? दिव्यात्माओं का प्रत्यक्ष संयोग पा सकना, दिव्यात्माओं का प्रत्यक्ष संयोग पा सकना, है ना। और इसमें ये इसको काटे तो और बड़ा बड़ा दिखाई देगा। असीम सत्ता का योग संयोग संभव है। मनुष्य की सीमित सत्ता से असीम सत्ता का योग संयोग संभव है। दिव्य दिव्य आत्माओं का प्रत्यक्ष संयोग पा सकना, ईश्वर प्राप्ति, जीवन लक्ष्य प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा से योग आदि ध्यान के उच्च स्तरीय उद्देश्य हैं। देख कितना सुंदर गुरुदेव ने बता दिया। अब अगर हम वो संसार वाला मांग रहे हैं तो अभी तक हम लोग जो पहली क्लास में सामान्य और माध्यमिक स्तर के ही प्रयोग कर रहे हैं, जो पहले बताए गए 10 प्रयोग, 10। और अगर ये कर रहे हैं तभी हमारी बात बन पाएगी, हम वास्तव में उच्च स्तरीय वाली उसमें प्रवेश कर गए हैं। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि ये आकर्षित करने के लिए, सूक्ष्म जगत की विभूतियों को आकर्षित करने के लिए व्यक्ति को प्रचंड मनोबल की आवश्यकता पड़ती है, प्रचंड मनोबल की। हम लोग आकर्षित कर रहे हैं शक्ति, अपनी शक्ति से काम नहीं बन पाता है ना। अपनी सत्ता को अगर हमें प्रखर बनाना है, पंचकोशी साधना में यही तो किया जाता है, अपनी सत्ता को इतना प्रखर बना लिया जाए कि हम अपना नहीं दूसरों का भी सुधार कर सकें। तो उसके लिए जो है प्रचंड मनोबल से सूक्ष्म शक्तियों को आकर्षित किया जाता है। जैसे ये करते थे महर्षि रमन, करते थे जैसे महर्षि अरविंद करते थे। जिस प्रचंड ये सूक्ष्म जगत की विभूतियां और भी बड़ी चढ़ी उन्हें आकर्षित कर सकना, जिस प्रचंड मनोबल के सहारे संभव होता है, उन्हें उत्पन्न करने के लिए ध्यान योग की प्रक्रिया प्रक्रिया अत्यंत प्रभावशाली है। उच्च स्तरीय ध्यान योग की प्रक्रिया अत्यंत इसमें प्रभावशाली होती है ना। अब ये देखिए, पंचकोशों की ध्यान धारणा से अपनी ही चेतना के 5 प्राण, अपनी ही काया के पंच तत्व इतने प्रखर परिष्कृत हो जाते हैं, अपने ही प्राण जो किसी तरीके से हमारे ये काम चलाते हैं, अपने ही प्राण अपनी काया के पंच तत्व इतने प्रखर परिष्कृत हो जाते हैं कि 10 दिक्पालों की भूमिका निभाने लगते हैं। गुरुदेव ने कहा था हम 5 वीरभद्र बनाएंगे। पांचों प्राणों की इतनी प्रखर साधना की इन्होंने कि 5 वीरभद्र, एक वीरभद्र ये करेगा, एक वीरभद्र, और आज भी कर रहे हैं वो बना के छोड़ गए। और सूक्ष्म रूप से जो उनको बल देते रहते हैं। गायत्री माता की पंचमुखी प्रतिमा में अलंकारिक रूप से इन्हीं अंतर जगत की 5 देव शक्तियों को सन्निहित होने का संकेत किया गया है। 5 प्राण और 5 तत्व। इस ध्यान धारणा को यदि ठीक प्रकार किया जा सके तो उससे अंतर जगत का शासन हाथ में लग जाता है, और साथ ही सूक्ष्म जगत से महत्वपूर्ण आदान प्रदान का लाभ मिलता है, महत्वपूर्ण आदान प्रदान का लाभ मिलने लगता है। अब ये पंचकोशों की बात हुई, कुंडलनी जागरण के बारे में कहते हैं गुरुदेव कि काय कलेवर में बीज रूप में समाहित असंख्य शक्तियों के उद्भव उपयोग का द्वार खुल जाता है। अब ये स्थूल शक्तियों का, वो सूक्ष्म प्रयोग थे, सूक्ष्म शक्तियों का प्रयोग था। अब ये स्थूल का प्रयोग है। कुंडलनी शरीरगत ऊर्जा, शरीरगत ऊर्जा है, ये स्थूल ऊर्जा जिसके सारे भौतिक जगत की अनेक शक्तियों को आकर्षित करके समर्थ शक्तिमान बना जा सकता है। इस कुंडलनी के बारे में लोग ये कहते हैं ना, कुंडलनी जागरण, कुंडलनी जागरण, लाभ सुन तो लेते हैं और कुछ करते भी हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इतनी इतनी प्रचंड ऊर्जा को संभालना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए गुरुदेव ने ये बताया है कि ये दोनों इसके तरीकों से ये बात बन सकती है। पंचकोशों का अनावरण कुंडलनी जागरण के उभय पक्षीय प्रयोजन की सिद्धि में अन्य साधनाओं के अतिरिक्त ध्यान धारणा का सर्वोपरि स्थान है, सर्वोपरि स्थान है। तो अब देखिए, इसमें ये बात कही गई है कि ध्यान पर बैठते ही हर साधक को अभीष्ट दृश्य अनायास ही प्रकट होने लगेंगे, वे मजे मजे से फिल्म देखते रहा करेंगे, ऐसी मान्यता बना लेना नितांत उपासपद है कि हम तो बैठ जाएंगे और जैसे गुरुदेव कह रहे हैं हमें फिल्म दिखाई देने लगेगी, है ना। जिसका पूरा हो सकना किसी के लिए संभव नहीं है ना। इसके लिए भाव चित्रों का, ये कह रहे हैं भाव चित्र आरंभ में तस्वीरों मूर्तियों से पैदा किए जाते हैं, फिर आंख बंद करके अंत्य त्राटक से उनका निर्माण किया जाता है, फिर धीरे धीरे आधे अधूरे भाव चित्रों का निर्माण होता है। हर मस्तिष्क की संरचना भाव चित्र उभारने, ध्यान में अभिष्ट दृश्य देखने की नहीं होती है। अस्तु उनके लिए ध्यान को केंद्रित करने के लिए दृश्य योग, बिंदु योग का अभ्यास गुरुदेव ने नहीं करवाया है। फिर सबको चित्र देखने हैं,
दिखने लगे। तो ये अभ्यास जो गुरुदेव ने, क्योंकि सबकी मस्तिष्क की संरचना अलग अलग होती है और ये बात बन भी नहीं सकती। कुछ लोग जो है अपनी संवेदनाओं से उनकी बहुत जल्दी उनको भावचित्र दिखाई देने लगते हैं, कुछ को नहीं दिखाई देते हैं। तो इसलिए गुरुदेव ने उस सिद्धांत को हटाकर, और गुरुदेव ने कहा मूल उद्देश्य विचार प्रवाह के बिखराव को रोककर सीमित प्रयोजन में केंद्रित होने का अभ्यास करवाया जाता है। विचार प्रवाह को रोकने वाली बात की जाती है। और ये पांच ज्ञानेंद्रियों द्वारा, पांच, इसमें ये बताया गया ना कि पांच कर्म इंद्रियों, पांच ज्ञानेंद्रियों की साधना से भी ये हो सकता है ना। तो ये जो है हम लोग तन्मात्रा साधना करते हैं, उसमें भी ये हमें विचार शक्ति को एकाग्र करने का ही अभ्यास होता है। आरंभ में साधकों के लिए यह अधिक उपयुक्त है कि श्रेष्ठ विचारधारा के प्रवाह में बहने का रास्ता बनाया जाए, रास्ता बन जाए। मतलब जैसा गुरुदेव कह रहे हैं वैसा विचार कम से कम हमारा बना रहे। आज चित्र कुछ भी दिखाई देते रहे लेकिन विचार वैसा बना रहे। पंचकोश कुंडली जागरण की ध्यान धारणा में यही नीति सिखाई जाती है, उसमें चिंतन प्रवाह मुख्य है। दृश्य कुछ भी हो लेकिन चिंतन प्रवाह हमारा जो है, सबको अपने अलग अलग हिसाब से जो है दृश्य दिखाई दे सकते हैं। जब गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो है शक्ति भंवर समर्थ चक्रा, कोई शक्ति भंवर को अलग तरीके से देख सकता है, कोई किसी तरीके से देख सकता है, कोई स्फुरण के रूप में देख सकता है, कोई जो है उसको प्रकाश के रूप में देख सकता है, किसी रूप में भी चित्र कुछ भी बनाइए, लेकिन विचार हमारा यही होना चाहिए। विचार, इसमें चिंतन धारा प्रमुख रहती है ना। उसी के अनुरूप मानचित्र जितने कुछ उभर सके एक फिल्म कथानक की तरह उभरते रहने चाहिए। इष्ट देव दर्शन की तरह किसी चित्र विशेष का कोई साक्षात्कार होना आवश्यक नहीं है। अगर नई चित्र दिखाई दे रहे हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। निर्देशों एवं संकेतों को समुचित महत्व दिया जाए और तद अनुरूप गहरा चिंतन किया जाए। जो गुरुदेव शब्दावली बोलते हैं उसी पे बार बार चिंतन मनन करके आगे गुरुदेव बताएंगे। तो उसकी बार बार हमें रिहर्सल करनी पड़ती है, उसको बार बार हमें समझना पड़ता है, अपने माइंड में उसको सेट करना पड़ता है। तब जाके जो है उसके अनुरूप हमारा गहरा चिंतन बन पाता है। उठते बैठते सोचते जागते जो है उसी उसी को हमें जो है बार बार चिंतन करते हैं, तब जाके उस पर गहरा चिंतन आता है। तो समझना चाहिए कि ध्यान धारणा का अभिष्ट प्रयोजन बिल्कुल ठीक तरह से पूरा हो रहा है और उसका तत्परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होगा, सत्परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो जब ये बात बन जाए, जब चिंतन धारा उसमें बहने लगे एक सीमित एरिया में, तब बात बनने लगती है। समय पूरा हो गया है, आज जो है इसमें ज्यादा समय हो गया है। तो फिर भी कि नहीं कोई प्रश्न वगैरह बनता हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं, नहीं है तो हम लोग जो है यहीं पे आज की कक्षा को समाप्त कर सकते हैं। इसका वीडियो भी पोस्ट कर देंगे और पीपीटी भी इसके ग्रुप में भेज देंगे जी। वैसे ये पुराने वाङ्मय में पूरे के पूरे चैप्टर गुरुदेव ने बाद में दिए हैं, ये आनंदमय कोश की साधना के बाद में ये सारे चैप्टर दिए हैं। कविता दीदी कुछ कहना चाह रही हैं? जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। भैया आज पंचकोशी की साधना बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छी तरह से समझाए, तो और भी इसमें खुल गया और आगे चल के सुविधा होगा ध्यान करने में। हाँ, अभी प्रारंभ है दीदी, इसमें बहुत सारे तथ्य गुरुदेव खोल देंगे कि बिल्कुल भी ध्यान बड़ा हमें जो है ये सुगम लगेगा, है ना। जो जी जी इतना कठिन भैया। लग रहा है बिल्कुल, तो बहुत सारे तथ्य इसमें आगे हैं। जी भैया। एक एक शब्दावली पे गुरुदेव क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो सारी हम लोग जो है उसको डिटेल में चर्चा करें। जी भैया। और भैया जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, अन्नमय कोश, सविता का प्रवेश, अग्नि अग्नि, तो वहां पर तो ये फील करना चाहिए भाव से ही कि वहां पे अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वो फील करना चाहिए। चित्र कुछ भी बनाए आप, है ना, चित्र कुछ भी बने, बस अग्नि वहां फील हो रहा है, अग्नि फील होना अग्नि चाहिए, अग्नि। विचार वैसा होना चाहिए जी। विचार वैसा होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। भैया, बहुत बहुत संतुष्टि हुई आज का, जो आपका सुन के प्रोग्राम बहुत ही संतुष्टि हुई, और भी सुविधा जी, होगी हमें भविष्य में। भी खूब संतुष्टि हुई जब हमने इसको पढ़ा, है ना। जी तो भैया। ये हाँ गुरुदेव भैया का जी, ज्ञान। बहुत अच्छा बताए, एकदम पूरी बात समझ में आ गई। जी जी, अभी तो धन्यवाद बहुत भैया। कुछ है दीदी। तो अभी जी आगे भी जी हम लोग चर्चा, गुरुदेव ने बहुत कुछ हम लोगों के लिए रखा हुआ है। जी तो भैया जी। जितनी जिज्ञासा होगी उतना जो हमें मिलता रहेगा जी। जी 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 भैया, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन सच में शुरुआत में तो दिक्कत होती है, उदासीनता भी बनी रहती है, गुरुजी लिखे भी हैं, लेकिन धीरे 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 संकल्प बल से उसको काटना पड़ता है, ये सही बात है भैया। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल जी। हम भैया। जी शर्मिला प्रणाम दीदी, भैया। प्रणाम। प्रणाम दी, हाँ प्रणाम। जी भैया, आप जो क्लासेस लेते हैं ना, तो उसको हम अपने अंदर में ना एकदम गुरुवाणी के जैसे उतार लेते हैं, और उसके फायदा भी बहुत मिलता है। जैसे आप अभी बोले ना, पंचकोशीय साधना और तीन तीन शरीरों का साधना,
है ना, जो ध्यान है, तो वो मैंने आज से 3 साल करीबन लगातार करती आ रही हूँ। तो वो चीज अपने अंदर बैठ गया है। तो उसके जो सुबह में जब उठती हूँ ना, तो मैं अपने अंदर वो एफर्मेशंस, एकदम खिड़की से खुले हुए सूर्य जो किरणें आती है ना, तो उनके साथ मैं अपने को कनेक्ट करती हूँ, और उसका एफर्मेशन अपने साथ करती आ रही हूँ काफी दिनों से। तो उससे मुझे को ना अंदर में लगता है कि मैं वैसे ही हो गई हूँ। और फिर आपके जो ये जो सोहम साधना आपने हमें सिखाया, और फिर ये जो अपना जो आत्मानुभूति का भी जो आपने हमको गाइडेंस दिया ना, तो उसमें मेरे को इससे बहुत फायदा मिल रहा है भैया। अभी मैंने कुंडलिनी का उसमें गई ही नहीं ध्यान धारणा में, क्योंकि मेरा वो स्ट्रेंथ अभी है नहीं, वो मानसिकता भी अभी नहीं है। पहले आपने जो ये बात कही ना, वो बिल्कुल सही है कि अपने को परिपक्वता लानी है उसी ध्यानों के ऊपर जिसको आप कर रहे हो, फिर देन यू गो टू द नेक्स्ट वन। तो मैं वही कर रही हूँ भैया। आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर गाइडेंस देने के लिए। जी हम दीदी, लोग तो मेरा आगे कोई बढ़ रहे गाइडेंस हैं। नहीं है, ये गुरुदेव का गाइडेंस है। मैं तो पढ़ के आपको हाँ बता देता हूँ वैसे। जैसा गुरुदेव, मैं इसीलिए पीपीटी बनाता हूँ कि कहीं जी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ याद करके कुछ बोलो तो कभी कुछ छूट जाता है। तो इसलिए सारा जी। नोट करके मैं वैसे ही पढ़ता रहता हूँ जैसा गुरुदेव हमें बताना चाहते हैं। ये सब आपको गुरुदेव तो का गाइडेंस माध्यम है, है। आपका माध्यम है गुरु जी के जी। हम लोग को गाइड करने के लिए। बस आपको बस। माध्यम बनाया और हम हाँ लोग बस। बहुत जी, गाइडेंस बहुत गुरुदेव हम का ही लोग है। मैं तो बस केवल उसी को, जो चीज गुरुदेव ने लिखी, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। तो लेकिन हम बेनिफिट तो लोग को मिलेगा बहुत ही। फायदा होता है भैया, बहुत जी। मतलब इतना अच्छा हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये तो गुरुदेव को बहुत अच्छा धन्यवाद लग देते रहा रहे दीदी, है ना। है जी गुरुदेव को भैया, वो तो धन्यवाद देते रहे हमेशा कि है। इतनी हाँ गहन विद्या को उन्होंने कितना सरल सुपाच्य हमारे लिए बना दिया। जी। हाँ प्रेमलता दीदी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी भैया, जय गुरुदेव। सभी को सादर प्रणाम जी। प्रणाम, आपको भी सादर प्रणाम जी। प्रणाम भैया। बहुत सुंदर लगा था भैया, आज पहली बार आपके क्लास में मैं जुड़ी हूँ। अच्छा हमें अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, जिसको मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी आत्मा पूरे अंदर से बहुत खुश हो गई। और मैं ध्यान वगैरह तो किया करती हूँ, लेकिन आज का जो आपका वाचन था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, उसे मैं नोट कर लूंगी जी। बहुत सुंदर लगा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम। जय। जी प्रणाम भैया। भैया मैं श्रेया बोल रही हूँ। दी भैया प्रणाम। बोल रही थी कि मैं पहले ध्यान करती थी, बहुत दिन से मैं ध्यान करती आ रही हूँ, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था कहीं और खो गई हूँ। पर अब क्या है कि मेरा बच्चा 1.5 साल का है, तो बार बार उठ जाता है, तो ध्यान नहीं होने के कारण मतलब बहुत खिनखिनाहट सा लगता है दिन भर। मतलब मुझे कुछ लगता है कि कुछ खोया हुआ है, कुछ खोया हुआ है, मतलब वो चीज नहीं मिल पाता है। हाँ, तो उसमें दीदी ये कीजिए ना कि गुरुदेव ने देखो इसको भी सरल कर दिया दीदी। अगर एक समय में गुरुदेव ने ये कहा है, आगे उसमें क्लास में आएगा कि देखिए, उसका जब हम लोग फिल्म शूटिंग करते हैं, फिल्म शूटिंग से पहले उसकी रिहर्सल होती है ना। कई बार जो उसको रिहर्सल किया जाता है, फिर जो है जाके जो है उसकी तैयारी की जाती है। व्यक्ति अकेले में कई बार, 10 बार 15 बार रिहर्सल करता है। तो हम लोग दिन भर रिहर्सल करें उसकी दीदी, कभी भी अपने अंदर ये ना आने दें कि मेरा छूट गया है। हम वहीं बैठ जाएं, जहां पर जो समय, उसी समय बैठ जाएं, उसी समय रिहर्सल कर लें कि इसको ऐसे, जी इसको ऐसे, ये जो है जैसे जैसे गुरुदेव इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहीं बैठ के रिहर्सल कर लें उसकी, है ना। जी भैया, जी और भैया, ये बहुत तो बहुत ये धन्यवाद भैया। हाँ, ये तो फिल्म चलने जैसा है कि फिल्म चलने से पहले उसकी रिहर्सल होती है, फिर शूटिंग होती है ना, वही फिर मुझे फिल्म फिर चलती उसका है। बहुत गुस्सा आने लगता है कि मेरा छूट गया, फिर ना, वही गुस्सा तो टेंशन बिल्कुल उसकी करना ही बहुत नहीं देर दीदी तक। इसमें, है ना। उद्विग्नता जैसे ही मन में आएगी, वैसे ही जो है, जो अनुदान मिलने हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये तो गुरुदेव ने इसको इतना वो कर दिया है कि आप दिन भर इसकी रिहर्सल करें, कभी भी जब ध्यान आए तभी रिहर्सल करने बैठ जाएं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, हमारी आत्मा ये चाहती है, अगर मान लो समय छूट गया है, तो आत्मा ये नहीं कहती अगर उस समय नहीं किया तो इस समय भी मत करो। ये कहती कभी कभी तो कर लो, जब इच्छा हो तब कर लो, लेकिन करो जरूर। जी है भैया, ना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी। जी, धन्यवाद दीदी। ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत आभार सभी का। इसको हम लोग, हाँ, नीमा दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये कहाँ से, कौन सी वांग्मय से लिया? वांग्मय नंबर 13 से है दीदी, जो पुराना संस्करण है ना वांग्मय का, वो 13 से। नए संस्करण में सुनते हैं वो है नहीं। तो आप चाहें तो पीडीएफ देख लेना, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा वो। पीडीएफ पुराने वांग्मय से बना हुआ है। तो ये बिल्कुल लास्ट में है एकदम, नए वाले आनंदमय में कोश नहीं की है। साधना के बाद में। पीडीएफ में हम प्रणाम। पोस्ट कर देंगे कौन उसमें। काम में बोले?
वांग्मय नंबर 13 में ही है दीदी। हम आपको दे देंगे, PDF शेयर कर देंगे ग्रुप में, और PPT भी शेयर कर देंगे जी। वांग्मय नंबर 13 गायत्री की पंचकोशी साधना उपलब्धियां उसी में है। भैया मेरे पास पुरानी वाली है, तो जो आपने जो भेजा वो अंत में ही मिल जाएगा, है ना? अंत में मिल जाएगा दीदी, आनंदमय कोश की साधना के बाद में। जी भैया, धन्यवाद। जी जी दी, ठीक है। तो देखिए समय ऊपर ही हो गया है, तो जो है आइए इसी के साथ इस कक्षा को समाप्त करते हुए हम लोग जो है इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और बहुत सारे विषय खुलने हैं, गुरुदेव बहुत सारा कुछ खोल के रखेंगे। 1-1.5 महीने हम लोग बस केवल यही चर्चा करेंगे कि हम ध्यान धारणा में कैसे अपनी योग बनाएं, इसको समझने का प्रयास करेंगे, अपनी श्रद्धा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत हर बहुत एक संडे आभार को सब। भैया, हर एक संडे को ही। जी हर संडे को दीदी इसी समय, जी ये जी हर भैया। हर हर बार क्लास होती है, उसमें मैसेज भी डालते हैं ग्रुप में। जी जी जी, हाँ मैं देखती थी लेकिन जुड़ी आज ही हूँ। बहुत हाँ बहुत धन्यवाद, ठीक है, तो गुरुदेव बहुत की अच्छा। व्यवस्था देखिए, जब जैसे जब जुड़ना हो तो जुड़े रहें और हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत आभार सभी का जुड़ने के लिए। आइए ऋषि सत्ताओं को परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हुए शांति पाठ करते। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सभी प्रणाम को भैया। प्रणाम। प्रणाम जय भैया। गुरुदेव, सभी को प्रणाम प्रणाम, प्रणाम भैया। धन्यवाद।